अभी कुछ दिन पहले टीवी में बच्चों का एक शो देख रही थी। उसमें क्वेश्चंस आ रहे थे और आंसर देते ही साउंड आ रही थी वेल डन, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, वेल डन। इस तरह से लगातार हर क्वेश्चन के बाद ये एक साउंड आ रहा था और जो बच्चे इसे देख रहे थे वो बड़ा पॉजिटिव फील कर रहे थे। तो मुझे ये लगा कि तारीफ़ कितनी बड़ी चीज़ होती है और एक्चुअली में बहुत कम पेरेंट्स ये जानते होंगे कि तारीफ़ करने का भी एक सही समय होता है, सही तरीका होता है और तारीफ़ करते समय कुछ छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। हेलो माय करची से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज की पेरेंटिंग टिप में आज का टॉपिक है बच्चों को प्रेज़ कैसे करें, हाउ टू प्रेज़ योर चिल्ड्रन। क्या बच्चों को प्रेज़ करने का भी कोई सही तरीका, सही समय होता है? क्या बच्चों को प्रेज़ करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या ये भी एक टॉपिक है? ऑब्वियस है कि ये एक टॉपिक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान अगर अभी हम नहीं रखते हैं तो भविष्य हमें कई बड़ी बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है और हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों को फेस करनी पड़ सकती है अगर इन बातों का ध्यान अभी हम नहीं रखते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहिएगा कि आपका बच्चा भविष्य में डीमोटिवेटेड फील करे। आप बिल्कुल भी नहीं चाहिएगा कि आपका बच्चा भविष्य में डिप्रेशन में चले जाए और आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहिएगा कि भविष्य में उसका दिमाग जो है वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में चले जाए। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए अभी जो आप बच्चों को अपने प्रेज़ करते हैं उनमें कुछ चीज़ों को आपको गौर करना पड़ेगा। जब सबसे पहले बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करता है तो आपने देखा होगा ज़्यादातर पेरेंट्स हर स्टेप पे बोलते हैं वेरी गुड, खूब बहुत क्लैप करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि बच्चा अप्रिशिएट फील करे और बच्चे को एक बकअप मिले और वो और अच्छे से वॉक करे। वो जो अप्रिशिएशन है ना, वो एक अलग है। वो बच्चा उस समय उस फेज़ में नहीं होता है कि वो समझ पाए कि आप उसको तारीफ़ करें, बस उसको एक बूस्टअप मिलता है और वो और अच्छे से वॉक करने लगता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है आप हर बात में उसकी तारीफ़ शुरू करते हैं। जैसे कि उसने पहली बार ए लिखा, आपने उसकी तारीफ़ की। पहली बार उसने स्पीकिंग में कुछ पोएम सुनाया, आपने उसकी तारीफ़ की। तो ये फर्स्ट टाइम था, आपने कर दी, लेकिन आप हर बार उसकी तारीफ़ करते हैं। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, वेल डन, मार्वलेस, आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट। ऐसे भारी भारी शब्द दिन भर में आपका बच्चा 50 बार तो ज़रूर सुनता है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को लगातार प्रेज़ करते हैं ये सोच करके कि बच्चा जो है वो तारीफ़ सुन करके और पॉजिटिव फील करेगा और अच्छे से काम करेगा। सही भी है, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये गलत भी है। कैसे गलत है मैं आपको भी आगे बताती हूँ। पहले मैं दूसरे तरह के पेरेंट्स की बात कर लेती हूँ। दूसरे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चा कितना भी अच्छे से कर ले उससे बोलते हैं कि अच्छा 94% मार्क्स लाए हो, 98 लाते तो और अच्छा होता। या फिर इस तरह से तारीफ़ करते हैं, अच्छा तुमने ये अच्छा किया, तुम दौड़ रेस में सेकंड आए थे, फर्स्ट कौन आया था, तुमने साइकिल रेस में पार्टिसिपेट किया, अच्छा हाँ उनके बेटे को या उनकी बेटी को मैंने देखा था, वो तो बहुत तेज़ साइकिल चलाता है। तुम चेस अच्छा खेलते हो, लेकिन अगर चेस की चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करोगे उनके बच्चों की तरह तो और अच्छा होगा। तो ये होता है तारीफ़ करने का दूसरा तरीका। आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे को प्रेज़ किया, लेकिन आपने उसका कंपैरिजन करके प्रेज़ किया, यानी तुलनात्मक प्रशंसा की। आपने किसी से तुलना की, आपने नई एक्सपेक्टेशन के साथ उसको प्रेज़ किया कि नहीं अगर 95 आता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके भी साइड इफ़ेक्ट है। अब लो, जब बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट, जब इस तरह से तारीफ़ करते हैं या कम तारीफ़ करते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट कि बच्चा डीमोटिवेटेड फील करने लगता है। तो फिर करें तो करें क्या? इसीलिए कहते हैं आज के टाइम में पेरेंटिंग एक बहुत टफ टास्क है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं। अब देखिए, जब आप बच्चे की दिन भर पूरे टाइम हर छोटे से बड़ी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, हर बात में उन्हें मार्वलेस बोलते हैं, वेल डन बोलते हैं, गुड बोलते हैं, एक्सीलेंट बोलते हैं, तो बच्चे के कानों को, बच्चों के दिमाग को उसी चीज़ को सुनने की आदत हो जाती है और आगे चल के उनको स्कूल में, अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आगे जब वो बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, उनको वो चीज़ें सुनने को नहीं मिलती हैं तो उनके अंदर वो नेगेटिविटी आती है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन अपनी सिर्फ तारीफ़ ही सुनी है। उन्होंने नहीं इसमें तुम थोड़ा और अच्छा कर सकते थे, इस टाइप की चीज़ें सुनी नहीं, उन्हें सिर्फ तारीफ़ सुनने की आदत है।
तारीफ़ सुन के वो बकअप होते थे और तभी वो और अच्छा काम करते थे। अब उनकी तारीफ़ उतनी हो नहीं रही है तो वो बकअप नहीं हो रहे और अब उनका किसी भी चीज़ में, पढ़ाई में या किसी भी गेम्स में या किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, ये प्रॉब्लम होने लगती है। और धीरे धीरे उनके एज के साथ वो प्रॉब्लम भी बड़ी होती जाती है और वो बढ़ करके जाती है डिप्रेशन की तरफ, वो बढ़ के जाती है फ्रस्ट्रेशन की तरफ और ढेर सारी नेगेटिविटी से वो घिर जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा बच्चों की तारीफ़ करने के ये साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ जो कंपैरिजन वाला तारीफ़ करते हैं या एक्सपेक्टेशन के साथ तारीफ़ करते हैं, वो क्या करें? तो सबसे पहले तो कंपैरिजन वाली तारीफ़ करना आप बंद कर दीजिए, क्योंकि हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, हर बच्चा यूनिक होता है, हर बच्चे के अंदर अपनी एक यूनिक क्वालिटी होती है। तो किसी की भी कभी भी किसी भी मैटर में तुलना नहीं करनी चाहिए। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि आपने चेस अच्छा खेला तो आप इसको एक गेम और खेल के इस तरह से करके देखते हैं तो शायद और एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे हम। जैसे कि बहुत साल पहले मैंने एक ऑल इंडिया इससे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, तो मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया में 11 रैंक। मैंने अपने फादर को उसे दिखाया, मेरे फादर ने बहुत तारीफ़ की कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश की कि ऑल इंडिया में तुम्हारी 11 रैंक आई है और एक छोटी सी ट्रीट बनती है। और उस ट्वीट के बाद मेरे पापा ने बोला, अगर इसी तरह से कोशिश करती रहोगी तो तुम 11 में से एक नंबर हटा लोगी और कभी ना कभी तुम 1 नंबर पे ज़रूर आओगी। मुझे इतना एप्रिशिएशन मिला उससे कि अगली बार मैंने और कोशिश की और सच में मुझे अगली बार पूरे भारत में ऑल इंडिया में मेरी फर्स्ट रैंक आई। तो वो जो एप्रिशिएशन था ना, मेरे पापा ने ऐसा थॉट सोच करके नहीं किया था, बट वो तरीका सही था, क्योंकि उन्होंने ना मुझसे मेरी किसी से कंपैरिजन की, ना ही उन्होंने मुझे लेट डाउन किया कि 11th की पोजीशन आई है, अगर 1 आती तो ज़्यादा अच्छा होता। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए कि 11 आई है और अगर ऐसे ही हार्ड वर्क करोगी तो फर्स्ट पोजीशन भी आएगी। तो आपको जब भी अपने बच्चे को प्रेज़ करना है तो ऐसा प्रेज़ करिए कि उनका हार्ड वर्क प्रेज़ हो, उनका जो उन्होंने काम किया उन्हें उसमें अपनी तारीफ़ दिखे और वो और हार्ड वर्क करने के लिए प्रोत्साहित हो, मोटिवेट हो। ना कि उनको कंपैरिजन करके प्रेज़ करिए, ना ही उनको अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ प्रेज़ करिए कि ऐसा करो तो वैसा होगा, बल्कि उनके हार्ड वर्क को प्रेज़ करिए। अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं कि जब बच्चा बहुत अचीव करता है कुछ अच्छा तो पार्टी करते हैं। हमारे टाइम में भी जैसे हमारा बोर्ड का रिज़ल्ट आया तो बोर्ड में मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, तो उस समय में 500 रुपया बहुत बड़ी चीज़ होती थी। 500 रुपीज़ का मुझे इनाम मिला था और घड़ी इनाम में मिली थी। तो मेरे दादाजी ने मुझे 500 रुपीज़ लिफाफे में करके भेजा था और मेरे पापा ने मुझे घड़ी इनाम में दी। तो ये पार्टी थी ना, ये बहुत भव्य थी उस समय के लिए। बट अभी क्या है, पेरेंट्स हर छोटे छोटे अचीवमेंट्स के लिए पार्टीज़ करते हैं, बच्चे को गिफ्ट देते हैं। ये जो है ना, वो उसकी एक्सपेक्टेशन को बढ़ाता है और छोटी छोटी अचीवमेंट्स के लिए भी वो एक्सपेक्ट करने लगता है। जबकि बच्चों को हमेशा पता होनी चाहिए कि ये छोटी अचीवमेंट है, इससे मुझे और ऊपर अचीव करना, और ऊपर अचीव करना। और बिग अचीवमेंट और स्मॉल अचीवमेंट्स में क्या फ़र्क है, उनको पहुंचने के लिए कितने हार्ड वर्क करने पड़ेंगे, किस तरह से करना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्हें गिफ्ट्स देंगे और प्रेज़ करने के साथ साथ उन्हें ट्रीट देते रहेंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशन उसी अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी और इन फ्यूचर अगर वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो उनका रास्ता वही चला जाएगा, डिप्रेशन की तरफ, सुसाइड की तरफ, नेगेटिविटी की तरफ और फिर कुछ ना करने की आदत की तरफ। इसीलिए तो बच्चों को प्रेज़ कैसे करें, तो बच्चों को प्रेज़ करने का तरीका क्या है कि आप उनका कंपैरिजन वाला प्रेज़ ना करें, किसी से तुलना करके तारीफ़ ना करें, अपनी एक्सपेक्टेशन को लाद के तारीफ़ ना करें कि 94 लाया, अगर 96 लाते तो और अच्छा होता, बल्कि उन्हें ऐसे प्रेज़ करें जो उनके हार्ड वर्क को प्रेज़ करें ताकि वो और हार्ड वर्क करने के लिए प्रोत्साहित या मोटिवेट हो सकें। दूसरा, बच्चों को लगातार प्रेज़ ना करें, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये बहुत भारी भारी शब्द हैं और इनको आप हर छोटी छोटी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं तो बच्चों को वही सुनने की आदत पड़ जाती है और इन फ्यूचर अगर उन्हें वो सुनने को नहीं मिलता है तो वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं, डिप्रेस होते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट करने की चाहत आने लगती है उनके अंदर और किसी काम में मन नहीं लगता और वो सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें वो चीज़ें सुनकर पॉजिटिविटी आती थी और अब वो सुनने नहीं मिल रहा है। तो बच्चों को हर चीज़ के लिए प्रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें मोटिवेट करिए, ना कि हर वक्त हर चीज़ के लिए तारीफ़ करते रहिए। चाहे वो बच्चा जब पहली बार चलना शुरू करे या फिर बच्चे का IIT में सिलेक्शन हो जाए, किसी भी एज ग्रुप के बच्चे के लिए अप्लाई होता है कि बच्चों को प्रेज़ करने का सही समय, सही तरीका
बहुत ज़रूरी है जानना, तभी आप बच्चे को पूरी तरह से अच्छे से पॉजिटिव डायरेक्शन में मोटिवेट कर पाइएगा। अब आपके बच्चे से जुड़े किसी भी एज ग्रुप के बच्चों कोई आपके सवाल हो मोटिवेट करने से रिलेटेड, प्रेस करने से रिलेटेड, तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर लीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जाते जाते मेरे फैमिली का मेंबर ज़रूर बन जाइएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिए। चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के होंगे, आपको बहुत सारी यूज़फुल वीडियोज़ वहाँ पे